मैं आमंत्रित कर रहा हूं लालगंज क्षेत्र से पधारे हमारे बीच में भाई अंजनी अमोघ जी, जिन्होंने भी एक किताब का विमोचन संपन्न कराया था, कीर्ति नमन। और इसके पहले भी बहुत अच्छी किताब इनकी औषधियों पर, वो क्या है, आरोग्य दोहावली। तो निरंतर साहित्य के क्षेत्र में काम करते रहते हैं। अमोघ जी बहुत अच्छे साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कि आएँ और आज की इस डॉक्टर शाहिदा द्वारा रचित जीना इसी का नाम इस किताब के विमोचन के अवसर पर अपने दो शब्द रखने का कष्ट करें। भाई अमोघ जी। सम्मानित अध्यक्ष जी, विद्वत मंच, सदन में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। आदरणीय संचालक जी ने यहाँ तक बुलाया, आपको भी बहुत बहुत आभार। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैडम के इस कृत का लोकार्पण का हिस्सा बना, ये मेरे लिए बहुत गर्व की अनुभूति है। एक शब्द मैडम, मैं आपके सम्मान में इतना कहना चाहता हूँ कि आपके 2-3 विमोचन में मैं आया। एक अच्छा छोटा कार्यक्रम होता है, सबके साथ बैठ लेते हैं हम लोग, अच्छा रहता है। हम श्याम भैया एक गलती करते हैं, हम कार्यक्रम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और जो अतिथि आते हैं कभी उनसे नहीं मिल पाते हैं या उनको समय नहीं दे पाते हैं, और उनको भी लगता है कि हमको समय नहीं मिला, लेकिन उनके आने के बाद मुझको मन में बहुत पीड़ा होती है कि ऐसा हम नहीं कर पाए। तो अब हम भी भविष्य में ध्यान रखेंगे कि विमोचन जब करेंगे आप जैसा छोटा करेंगे और सब लोग ताकि बैठ सकें, मिल सकें। लेकिन चूंकि मेरी वो कृत थी, समाज को समर्पित थी और पूरा वो था, तो एक था कि लोगों के बीच में करें। मैं बहुत संक्षेप में बात रखता हूँ अपनी कि गीत गजल से सुनहरी शाम है, गीत गजल से सुनहरी शाम है, इसी में मिलते चारों धाम हैं, इसी में मिलते चारों धाम हैं। और जब संघर्षों में जीवन चले, जब संघर्षों में जीवन चले, तब गजल संग्रह आती, जीना इसी का नाम है। तब गजल संग्रह आती, जीना इसी का नाम है। तब गजल संग्रह आती, जीना इसी का नाम है। क्योंकि मैडम का जीवन बहुत संघर्ष से रहा, और जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो प्रेम से ही जीवित रहता है। अगर उसको प्रेम नहीं मिलता है तो वो जीवित नहीं रह पाता है। और जब किसी से प्रेम मिलना बंद हो जाता है तो इस साहित्य ऐसा क्षेत्र है, इससे आप प्रेम कीजिए, आपका जीवन पूरा चल जाएगा, पूरा संघर्षों से आगे बढ़ जाएगा। मैं एक प्रेम की गजल रखने का मन है, मैं कोई ओज की पंक्तियां नहीं पढ़ना चाहता हूँ, एक प्रेम की मैं गजल। वही चल ही रहा कि मेरी जिंदगी की एक कहानी होगी, मेरी अनिल भैया, मेरी जिंदगी की एक कहानी होगी, हर दर्द की कोई एक निशानी होगी, हर दर्द की कोई एक निशानी होगी। मेरी जिंदगी की एक कहानी होगी, हर दर्द की कोई एक निशानी होगी। जब भी मैं पीऊंगा विष का प्याला, जब भी मैं पीऊंगा विष का प्याला, साथ में मेरे कोई मीरा दीवानी होगी, साथ में मेरे कोई मीरा दीवानी होगी, साथ में मेरे कोई मीरा दीवानी होगी। श्याम भैया हमारे बहुत अच्छा गीत पढ़ते हैं। शैलेंद्र भैया, मैं गजल नहीं लिखता हूँ, मैं मुक्ता ओज का कवि हूँ, लेकिन जब मैडम के इन रचनाओं पर और कई मतलब संग्रह पर आता है तो मन करता है हमको लोगों को प्रेम लिखना चाहिए। और जब भंवर दादा को देखता हूँ तो लगता है उम्र के बाद अब प्रेम शुरू हो जाना चाहिए। बल्कि प्रेम पक जाना। जी जी जी। और अनिल भैया जब ताली बजाते हैं इसका मतलब पूरा समर्थन हो जाता है। एक बार ताली आप बजा दीजिए। मैं प्रयास करता हूँ कि मेरी जिंदगी की एक कहानी होगी, हर दर्द की
कोई एक निशानी होगी। जब भी मैं पीऊंगा विष का प्याला, साथ में मेरे कोई मीरा दीवानी होगी। अल्फाज निकलेंगे जब उसके लिए, अल्फाज निकलेंगे जब उसके लिए, सुनकर वह एकदम पानी पानी होगी, सुनकर वह एकदम पानी पानी होगी। जिसे छोड़कर जाऊंगा मैं एक दिन, जिसे छोड़कर जाऊंगा मैं एक दिन, इस दुनिया की बात है, जिसे छोड़कर जाऊंगा मैं एक दिन, वह दुनिया गजब की वीरानी होगी, वह दुनिया गजब की वीरानी होगी। और क्या है कि इसका लास्ट शेर है कि जो चित्र बनाए थे मैंने दीवारों पर, जो चित्र मैंने बनाए थे दीवारों पर, उन पर भी एक दिन जवानी होगी, उनकी भी एक दिन जवानी होगी, उनकी भी एक दिन जवानी होगी। एक छोटी सी गजल और भैया आदेश चाहता हूँ, क्योंकि नेताओं पर मैंने इसे लिखा है और कौमी एकता पर भी देखिएगा कि वो गजब का हुनर अपने पास रखता है, वो गजब का हुनर अपने पास रखता है, मेरे कत्ल का इंतजाम कुछ खास रखता है। वो गजब का हुनर अपने पास रखता है, मेरे कत्ल का इंतजाम खास रखता है। और जिंदगी की जंग मैं कहीं जीत न जाऊं, जिंदगी की जंग मैं कहीं जीत न जाऊं, कुछ शतरंज की चालें अनायास रखता है, कुछ शतरंज की चालें अनायास रखता है, कुछ शतरंज की चालें अनायास रखता है। और दुश्मनों से मिलने का उसका अंदाज जुदा है, दुश्मनों से मिलने का उसका अंदाज जुदा है। मुस्कुराहट के साथ जुबां पर मिठास रखता है, मुस्कुराहट के साथ जुबां पर मिठास रखता है। और मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चाहे जाए गुरुद्वारा, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चाहे जाए गुरुद्वारा, वह हर वक्त वह अलग अलग अपना लिबास रखता है, वह हर वक्त अलग अलग अपना लिबास रखता है। और चाहे पिए वह जाम, चाहे पिए गमों के आंसू, चाहे पिए जाम, चाहे पिए गमों के आंसू, हरदम अपने पास अपना गिलास रखता है, हरदम अपने पास अपना गिलास रखता है। एक बार आपको कृत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कृत आपका मील का पत्थर बने, गजल के दुनिया में एक नया इतिहास बनाए। आप यूं ही अपनी रचना धर्मिता से हम लोगों को आलोकित करते रहें। 25 में एक संग्रह नहीं 2 संग्रह है। इन शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और ये वर्ष श्याम भैया वैसे बना, मेरी भी पुस्तक का लोकार्पण हुआ, आदरणीय रत्न जी की एक पुस्तक का भी कल ही लोकार्पण हुआ, आपकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ। तो आप कह सकते हैं दिसंबर प्रतापगढ़ के साहित्य के लोकार्पण माह था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।